हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबका एजुकेशन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो चलिए इसे समझने के लिए चलते हैं सबका एजुकेशन में। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिलता रहे। तो चलिए समझते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिलीज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने में आइसोलेटेड गैसेस एटम का, तो उसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ये देखिए न्यूक्लियस है और ये तीनों इसका शेल। ये जो सेल है आप देख सकते हैं ये सब इलेक्ट्रॉन है। ये जो न्यूक्लियस है आप देख सकते हैं कि पहला शेल का डिस्टेंस कम है, दूसरा शेल का डिस्टेंस उससे ज़्यादा है और ये जो तीसरा सेल है इसका डिस्टेंस और ज़्यादा है। ये जो लास्ट वाला सेल है थर्ड वाला, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे हम लोग और उसमें जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने में, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने में जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी को आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कहते हैं। तो अब चलिए इसे आगे समझते हैं। ये देखिए गैसियस एटम है X, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल देंगे तो ये जो गैसियस एटम X है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो गैसेस एटम है इस पे एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो पॉजिटिव चार्ज आया। फिर इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल देंगे तो इस पे दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इस दोनों में से एनर्जी की बात करें कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगा, ये देखिए ये न्यूक्लियस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, और ये शेल है। ये जो आउटर मोस्ट सेल है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल दिए। ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए तो X एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल दिए। X प्लस गैसेस एटम की बात करें तो आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को निकाले थे और यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो ये जो गैसेस एटम X है इस पर दो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये शेल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालें तो इसमें कम एनर्जी लगा। और ये आप देख सकते हैं न्यूक्लियस है, ये दूसरे शेल से हमें इलेक्ट्रॉन अब निकालना है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा क्योंकि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थर्ड शेल से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को निकालें तो X जो गैसेस एटम था उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आया। लेकिन जब हम लोग दूसरे शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को काफ़ी ज़ोर से पकड़ के रखेगा और इलेक्ट्रॉन को नहीं निकलने देगा। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो एनर्जी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा 2 का, क्योंकि X प्लस गैसियस एटम में ज़्यादा एनर्जी लग रहा है इलेक्ट्रॉन को निकालने में दूसरे शेल से, जबकि आप देख सकते हैं कि पहले में जो आउटर मोस्ट में हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो उसमें कम एनर्जी में ही निकल जा रहा है। लेकिन दूसरा में आप बात देख सकते हैं कि दूसरे में जब दूसरे शेल से हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो इसमें ज़्यादा एनर्जी लग रहा है। तो अब चलिए इसे आगे समझते हैं। Periodicity of ionization enthalpy. Ionization enthalpy affected by following factor. Ionization energy directly proportional to होता है stability.
आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज। आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं IE से। आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। आप देख सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इनर्ट गैस। In periodic table, ionization energy increase from bottom to top in group and left to right in period. Ionization energy periodic table में increase होता है bottom to top in group and left to right in period. तो अब चलिए इसे आगे समझते हैं। Ionization energy increase with stability of atom and the process of removing electron always stepwise. That means in each step of ionization only one electron release. Ionization energy increase होता है with stability atom का, और ये जो प्रोसेस होता है रिमूविंग इलेक्ट्रॉन का हमेशा स्टेप वाइज होता है। मतलब कि जब आयोनाइजेशन होगा तो उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा एक स्टेप में। फर्स्ट टाइम अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा तो आयोनाइजेशन प्रोसेस के दौरान सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा आउटर मोस्ट सेल से, और ये स्टेप वाइज होता है। एक स्टेप में एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा। स्टेबिलिटी ऑफ एटम फुल फील्ड कन्फिग्रेशन ग्रेटर देन हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन ग्रेटर देन पार्शियल फील्ड कन्फिग्रेशन। अगर एटम के स्टेबिलिटी की बात करें तो पहले फुल फील्ड कन्फिग्रेशन होगा स्टेबल, फिर हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन स्टेबल होगा, और उसके बाद पार्शियल फील्ड कन्फिग्रेशन स्टेबल होगा। अब चलिए इसे आगे समझते हैं। ये देखिए प्योर वाइटल है। अगर इसमें स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा P6 ग्रेटर देन P3 ग्रेटर देन P5 ग्रेटर देन P4 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा P और वाइटल में P6 ग्रेटर देन उसके बाद P3 ग्रेटर देन उसके बाद P5 ग्रेटर देन उसके बाद P4 ग्रेटर देन उसके बाद P2 ग्रेटर देन उसके बाद P1। सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा P और वाइटल में P6 और सबसे कम स्टेबल होगा P1। D और वाइटल की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा D10 ग्रेटर देन D9 ग्रेटर देन D8 ग्रेटर देन D7 ग्रेटर देन D6 ग्रेटर देन D5 ग्रेटर देन D4 ग्रेटर देन D3 ग्रेटर देन D2 ग्रेटर देन D1। D और वाइटल में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा D10 और सबसे कम स्टेबल होगा D1। तो अब चलिए इसे आगे समझते हैं। सेकेंड पीरियड, ये देखिए सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। पीरियड में इंक्रीज होता है आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप में इंक्रीज होता है बॉटम टू टॉप। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए थैंक यू।